सावित्रीबाई फुले शिक्षण प्रसारक मंडल संचालित श्रावणलाल मोदी विद्यालय से मैं श्रीमती कड़वे एएस आज कक्षा 10वीं का हिंदी विषय पढ़ाने वाली हूँ। आज के लेक्चर नंबर 9 में हम गिरिधर नागर यह कविता देखेंगे। आज की कविता के घटक इस प्रकार रहेंगे। सबसे पहले हम कविता वाचन लेंगे, उसके बाद कवि परिचय लेंगे, कविता का पूर्ण भावार्थ देखेंगे और कविता के अंतर्गत जो भी कठिन शब्दार्थ आएंगे उनके अर्थ भी देखेंगे। आज की हमारी जो कविता है गिरिधर नागर, यह संत मीराबाई की रचना है। आइए देखते हैं गिरिधर नागर यह कविता। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करे ही कोई, संतन डीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंसुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आंगन फल होई। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरिधर तार अब मोही। हरि बिन गति कुन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल कहिए मैं रावरी चेरी। आदि अंत निज नाव तेरो हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। यो संसार विकार सागर बीच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुडत है बेरी। बिरहनी पीव की बाट जावे राख लो नेरी, दासी मेरा राम रटत है मैं शरण हूँ तेरी। फागुन के दिन 4 होली खेले मनारे, बिन करताल पखवाज बाजे अनहद की झनकार रे। बिन सुर राग छतीसु गावे रोम रोम रनकार रे। सिल संतोख की केसर घोली प्रेम प्रीत पिचकार रे। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर बरसत रंग अपार रे। घटके पट सब खोल दिए है लोक लाज सब डार रे। मीरा के प्रभु गिरिधर नागर चरण कवर बलिहार रे। इस प्रकार हमारी कविता थी। अब हम संत मीराबाई का परिचय लेंगे। संत मीराबाई का जन्म 1516 जोधपुर में हुआ है। जोधपुर यह राजस्थान में है। उनकी मृत्यु 1546 में द्वारिका गुजरात में हुई। संत मीराबाई बचपन से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। बाद में गृह त्याग करके आप घूम घूमकर मंदिरों में अपने भजन सुनाया करती थी। मीराबाई के भजन और उपासना माधुर्य भाव से ओतप्रोत है। आपके पदों में प्रेम की तल्लीनता समान रूप में पाई जाती है। आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, राग सोरठ के पद आदि। पद संबंधी थोड़ा सा देखेंगे। मीराबाई के सभी पद उनके आराध्य के प्रति समर्पित है। आपके पदों का मुख्य स्वर भगवत प्रेम ही है। प्रस्तुत पदों में आपकी उत्सुकता, मिलन, आशा, प्रतीक्षा के भाव सभी अनुपम है। अब हम कविता विस्तार से देखेंगे। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। अब देखिए मीराबाई यहाँ पर कहती है कि श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ है। उनके सिवा मेरा दूसरा कोई नहीं है। जिनके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरे पति है। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करे है कोई, संतन ढीग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई कहती है कि कृष्ण प्रेम में वो पूरी तरह से लीन हो गई है और उसने कुल की मर्यादा उस कारण छोड़ दी है। वो संतों के साथ बैठकर भजन गाकर उनके साथ घूमकर उसने लोकलाज भी खो दी है। अंसुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, अब तो बेल फैल गई आंगन फल हुई। मीराबाई कहती है कि उसने जो श्री कृष्ण के प्रति उनका प्रेम है, उस प्रेम को अश्रु से सींचा है और अश्रु से सींच कर यह प्रेम रूपी बेल उसने आंगन भर फैलाई है और अब उस आंगन में फैली हुई इस बेल को फल भी आ गए हैं। दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, माखन जब काढ़ी लियो छाछ पिए कोई। दूध की मथनिया से कृष्ण बड़े प्रेम से बिलोया और उसमें से कृष्ण प्रेम रूपी मक्खन को निकाल लिया। शेष छाछ रूपी निस्सार जगत को छोड़ दिया है।
भगत देखी राजी हुई, जगत देखी रोई, दासी मेरा लाल गिरिधर तारो अब मोही। कृष्ण भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न होती हूँ, ऐसे संत मीराबाई कहती है। लेकिन इस संसार का जो व्यवहार है वो देखकर उनको बड़ा ही दुख होता है। वो कहती है कि मैं यह व्यवहार देखकर रो पड़ती हूँ। हे गिरधर लाल, मीरा तो आपकी दासी है, उसे इस संसार रूपी भवसागर से आपको ही पार लगाना है, ऐसा वो कहती। हरिबिन कौन गति मेरी, तुम मेरे प्रतिपाल, कहिए मैं रावरी चेरी। मीराबाई कहती है श्री कृष्ण से कि हे प्रभु, मैं आपकी दासी हूँ और आपके सिवा मेरा कोई भी ठिकाना नहीं है। आप ही मेरे पालन करता हो, आप ही मेरे सब कुछ हो और आपकी ही मैं दासी हूँ। आदि अंत निज नाव तेरो, हिमाए फेरी, बेर बेर पुकार कहूँ प्रभु आरती है तेरी। रात दिन हर समय मैं आपका ही नाम जपती रहूं, बार बार आपको ही पुकारती रहूं, क्योंकि मुझे आपके दर्शनों की तीव्र लालसा है, ऐसे मीराबाई कहती है। यो संसार बिकार सागर बिच में घेरी, नाव फाटी प्रभु पाल बांधो बुड़त है बेरी। संत मीराबाई कहते हैं कि ये संसार रूपी जो सागर है उसमें मेरी नाव डूब रही है, वो फट गई है और इसका पाल आपको ही बांधना है। बिरहिनी पिव की बाट जावे, राखिलो नेरी, दासी मेरा राम रटत है, मैं शरण हूँ तेरी। मीराबाई कहती है कि हे प्रभु, मैं आपकी बिरहनी हूँ, आपके विरह में तड़प रही हूँ, इधर उधर भटक रही हूँ, मैं आपकी बाट देख रही हूँ, आपका इंतज़ार कर रही हूँ और आपका ही नाम जपती जा रही हूँ और आपके शरण में आई हूँ। फागुन के दिन चार होरी खेल मनारे, बिन करताल पखपाज बाजे, अनहद की झनकार रे। मीराबाई कहते हैं कि हे मेरे मन, फागुन मास में होली खेलने का समय अति अल्प होता है, अतः तू जी भर कर होली खेल। अर्थात मानव जीवन अस्थायी है, उसका कोई भी भरोसा नहीं है कब जीवन का अंत हो जाए। इसलिए जो भी जीवन जीने लायक है वो तू प्रेम से जी ले, कृष्ण भक्ति के प्रेम में रंग कर तू वो जीवन बिता दे, ऐसा संत मीराबाई कहती है। जैसे होली के समय पखवाज बजते हैं, सुरताल होते हैं, सब जगह उत्साह का वातावरण होता है। अब मीराबाई कहती है कि बिना पखवाज के, बिना किसी सुरताल के मेरा रोम रोम श्री कृष्ण को पुकार रहा है, उसके प्रेम में नाच रहा है। और इसी प्रकार हर किसी को ईश्वर के प्रेम में खुद को डुबा देना चाहिए। सिल संतोख की केसर घोली, प्रेम प्रीत पिचकार रे, उड़द गुलाल लाल लाल भयो अंबर, बरसत रंग अपार रे। मीराबाई कहती है, मैंने अपने प्रिय कृष्ण से होली खेलने के लिए शील और संतोष रूपी केसर का रंग घोला है। मेरा प्रिय प्रेम ही होली खेलने की पिचकारी है। उड़ते हुए गुलाल से सारा अंबर, सारा आकाश लाल हो चुका है। अब मुझे लोक लज्जा का कोई भी डर नहीं है, क्योंकि मैं कृष्ण के रंग में रंग चुकी हूँ। इसीलिए मैंने हृदय रूपी घर के दरवाजे खोल दिए हैं, घट के पट खोल दिए है, लोक लाज सब डार रे, मीरा के प्रभु गिरिधर नागर, चरण कमल बलिहार रे। श्री कृष्ण के प्रेम में मीरा इतनी लीन हो चुकी है कि उसने अपने मन के द्वार खोल दिए हैं, वो लोक लज्जा सब भूल चुकी है और गिरिधर को, ये जो श्री कृष्ण है गिरिधर है, जिसने गोवर्धन पर्वत अपनी उंगली पर उठाया था, इस गिरिधर के चरणों में वो अपना प्रेम अर्पित करती है, उनके चरणों में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती है। इस प्रकार गिरिधर नगर यह कविता थी और इस कविता में श्री कृष्ण के प्रति मीराबाई का अनन्य उपासिका के रूप में जो उन्होंने अपना प्रेम प्रकट किया है वो हर पद में हमें
दिखाई देता है। उनकी समर्पित भावना कृष्ण के प्रति और जग से लड़कर उन्होंने अपनी भक्ति जाहिर की है, सब कुछ छोड़ दिया है। वो एक राजकुमारी होने के बावजूद, एक राजपुतानी होने के बावजूद उन्होंने सब कुछ त्याग कर एक सन्यासिनी का जीवन स्वीकारा है और दर बदर भटकते हुए मंदिरों में भजन कीर्तन करते हुए उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कृष्ण भक्ति में लीन कर दिया है। यही सब कुछ हमें इस गिरिधर नागर इस कविता के द्वारा दिखाई देता है। उनकी भक्ति दिखाई देती है, उनका कृष्ण के प्रति प्रेम दिखाई देता है। इस प्रकार यह कविता यहीं पर समाप्त होती है। अब इस कविता के अंतर्गत जो भी कठिन शब्द आए हैं वो हमने देखे हैं, लेकिन फिर भी फिर एक बार हम शब्द देखेंगे। कुल मतलब वंश, ढीग मतलब पास या निकट, मथनिया मतलब दही मथने का एक साधन, रावरी मतलब आपकी और चेरी मतलब दासी, नेरी का मतलब है निकट और छत्तीसु मतलब श्रेष्ठ, कमल का मतलब है कमल का फूल, बलिहारना मतलब निछावर करना। इस प्रकार हमारी गिरधर नागर यह कविता समाप्त होती है। अगले लेक्चर नंबर 10 में हम खुला आकाश इस पाठ का पहला भाग देखेंगे। धन्यवाद।